रेडियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। आज हम बैठे हैं दुर्गनपुर खेड़ा गांव में, जहां पर घासीराम जी के पास, जो कि संघर्ष समिति पानीपत मेरठ रेलवे मार्ग के अध्यक्ष हैं, और साथ में बैठे हैं हमारे समाज सेवी, प्रसिद्ध समाज सेवी दुष्यंत सिंह, जिनसे आज हम जानेंगे कि पूरे जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पानीपत रेल मार्ग का प्रकरण चल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, इसमें कई तरह की बातें उठकर आ रही हैं। तो उन बातों की सच्चाई क्या है और उनकी गहराई क्या है, जानते हैं घासीराम जी से। तो घासीराम जी, जैसे कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पानीपत रेलवे मार्ग के लिए 22 करोड़ पास हो चुके हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं भाई पंकज जी आपका धन्यवाद अदा करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप पहले मीडिया कर्मी हैं जो कम से कम पानीपत मेरठ रेलवे मार्ग के लिए आप मेरे से पूछने के लिए आए। आप बधाई के पात्र हैं। ये 3-4 दिन से इसकी चर्चा चल रही है। 2 फरवरी में जैसा रेल, ये सामान्य बजट है, अब तो रेल बजट अलग से नहीं होता, पहले तो अलग से हुआ करता जी। अब सामान्य में ही रेल बजट हो जा, फिर उसका बाद में वे वितरण करें कि भाई कितना हमने रेल को दिया, कितना शिक्षा को दिया, कितना कृषि को दिया, ये बाद में सब डिवाइड होता है। अब इसमें चर्चा है, अखबार में, हिंदुस्तान के अखबार में ये निकला था कि इसमें 2200 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया और टपरी से सादरे तक दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। मुझे उसका विश्वास सा नहीं बना। क्यों नहीं बना? चूंकि ये दोनों ही चीज 2016 में सुरेश प्रभु ने करी थी। 2200 करोड़ इसके पानीपत मेरठ के लिए और 1500 करोड़ दिल्ली सहारनपुर दोहरीकरण के लिए। मगर ये बहुत पुरानी खबर है। इसमें बल्कि हमारे फोटो वोटो भी डाल रखे थे। हम रेल मंत्री जी से मिले थे 24 मई 2016 में। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने तलाश करना शुरू करा अपने फोन के माध्यम से, फोन कर करके, ये किस अखबार की खबर है। तो एक एहसान है लड़का यहाँ का, बुढ़ाने का, मैं उससे पूछा, कई पत्रकारों से पूछा, वो कहने लगा ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है। मैं कहा भाई ये मेरठ से है, मुझे मेरठ के किसी संवाददाता का नंबर दे, मैं उससे पूछूंगा ये खबर आपने कहाँ से उठाई। तो उसने मुझे करण सिंह है कोई वहाँ के संवाददाता मेरठ के, उनका नंबर दिया। मैंने उनसे बात करी। वे कहने लगे जी ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं आपको नंबर दे रहा जो हमारा रिपोर्टर है। तो उसने फिर मुझे राकेश का नंबर दिया। मैंने राकेश से बात करी। वो कहने लगा जी, हालांकि उसने अभी तक मेरे पे वो PDF भेजी नहीं जी, वो बाहर था। तो खैर उसके बाद एक लड़का है जोड़े का, वो नॉर्दर्न रेलवे का, उसने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। मैं उससे पूछा, उसने अपना सर्च करा है कहीं, तो उसने हरियाणा की खबर दी एक, मुझे व्हाट्सएप किया। तो उसमें मुझे थोड़ा विश्वास बना कि संभवतः बजट हो सकता है, क्योंकि उसमें हरियाणा के लिए उन्होंने 15,875 करोड़ रुपया रेलवे के लिए दिया, जिसमें बहुत सारी लाइनों का दोहरीकरण का जो काम चल रहा है वहां पे, उनमें कुछ % काम हो रहा है, जो शेष रह रहा है उसके लिए उन्होंने बजट दिया और लिखा। और पानीपत मेरठ के लिए उन्होंने लिखा कि 1% कार्य हो रहा है और 2200 करोड़ रुपए लिखा। तो मुझे विश्वास बना थोड़ा सा, अभी पूर्ण विश्वास नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। अभी हमारी लड़ाई, यदि इसमें कोई छेड़खानी करता है, इस क्षेत्र का इतना बड़ा सहयोग है, इस क्षेत्र का पैदा होने वाला बच्चा भी इस रेल मार्ग को चाहता है, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो घासीराम जी का सीधा सीधा कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे यदि इस रेल मार्ग को इधर से उधर किया गया, चाहे कोई कितनी ही राजनीतिक
अड़चने लगा ले, और जब तक वे जिंदा है तब तक रेल मार्ग को यहाँ से हिलने नहीं देंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि पास हो चुका है बजट 2200 करोड़ रुपए का, वो निराधार आज दिखाई दे रहा है, और इसकी पुष्टि हमारे घासीराम जी भी नहीं कर रहे हैं। जिक्र किया कि संजीव बालियान जी ने लेटर लिखा था और शामली की तरफ को इसको रेल मार्ग को पलटने की बात कही थी। जी जी जी। तो आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? और एक तरफ आप पूरा बयान दे रहे हैं कि जब तक मर जाएंगे तब तक इस इधर की उधर रेल लाइन नहीं होने देंगे। देखो, जहां तक हमारे पूर्व मंत्री संजीव कुमार बालियान जी की बात है, मैं तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, और सही मानों में यदि देखा जा तो मैं उनका ऋणी भी हूं। कारण यदि संजीव बालियान जी इस सर्वे को यहां से ना हटाते तो अब तक यह रेल चालू हो जाती है। 2 साल पहले यह रेल चालू हो जाती है, यहां को लाइन खटाखट सवारी बैठती उतरती, और पानीपत से मेरठ ली। ये तो बहुत बड़ा रूट है। उत्तर से दक्षिणी पूर्व में जाने वाली जितनी गाड़ियां में सब इस रूट से गुजरेंगी। अच्छा, जैसे आपने कहा संजीव बालियान जी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। संसद में जब पहली बार इकरा हसन संसद बन के गई और उन्होंने पहले ही इस रेल मार्ग का मुद्दा उठाया भरी संसद में, तो आप उनका ऋण मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहले मैं बालियान जी के एहसान का बदला वो बताना चाह रहा हूं जी। यदि संजीव बालियान इसको वहां यहां से ना हटाते तो फिर इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कोई जाना ही नहीं था। ये तो मैं माननीय बालियान जी का बहुत बड़ा एहसान मानता हूं कि बालियान जी ने हमें ये लड़ाई लड़नी सिखाई। जब किसी भी स्टेडियम में कोई मैच होता है, जब तक पहली टीम फील्ड में नहीं आती तो दूसरी टीम नहीं आती। पहले संजीव बालियान जी की टीम आई, संजीव बालियान जी टीम बनकर आए फील्ड में जी। फिर ईश्वर की हमारे पे कृपा हुई, समाज के लोगों ने हमें जोड़ा, दूसरी टीम में दूसरे फील्ड में हम आके खड़े हो गए। तो ये सब कुछ उस टीम ने संजीव बालियान जी को हरवा दिया। नहीं, हरवाया नहीं, लड़ाई हुई हमारी उनकी एक लड़ाई का मतलब सामाजिक एक लड़ाई हुई और बड़े प्रेम पूर्वक हुई। संजीव बालियान इसमें बीच बीच में हमें रेल मंत्री से भी मिलाते रहे, लेकिन उनके मन में कुछ हमारे प्रति ऐसा रहा। देखो, खता उनकी भी कुछ नहीं, लालच सबको हो गया चीज मेरे घरों आ जा। वो घर तो यहां तक उन्हीं का है, बालियान जी का ही है। हम भी उनके वोटर हैं, हम भी उनके मतलब क्या कहना चाहिए क्षेत्रवासी हैं, लेकिन वो अपने निजी घर में को निकालनी चाह रहे थे। हम नु कहते हम अपने घर में से निकलने नहीं दें। तो ये एहसान उनका है कि उन्होंने हमें लोगों को जनाया है। तो मतलब आपके लोगों ने जो आपकी टीम बनी उन्होंने फिर उनको हरवा दिया? नहीं, उन्हें नहीं हराया, हमने अपनी रेल लाइन जीत ली। अच्छा, उनसे छीन ली जो तो हमारे से। अब जो इकरा हसन ने पहली बार संसद में घुसते ये आपके रेल मार्ग जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे इतने सालों से, उन्होंने आपके फेवर की बात करी, रेलवे लाइन को लाने की बात करी। जी। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि उनका कितना बड़ा रोल है? सुनो, हम उनका भी एहसान मानेंगे। हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही इस रेल मार्ग के लिए, और उनके कहने का अभिप्राय ये भी था कि उनके अपने निजी क्षेत्र कैराना लोकसभा क्षेत्र के भी 3 स्टेशन, चित्तरवाड़ा, गंगेरू और एल्लम, इसी रेल मार्ग के हैं जी। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही बढ़िया कहा, और हम उनके भी आभारी हैं जी। जो हमारी लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। हम पार्टी के लोग नहीं हैं, हम तो जनता के लोग हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो वोटर हैं। हमें कोई पार्टी से नहीं, हमें अपने काम से है जी। मान लिया इकरा हसन जी ने कहा, वो बिटिया बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और इसके अलावा यदि कोई और भी इसमें सहयोग में
आवे तो हम उसके भी आभारी हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा बाबा जी, ये नहीं, छत्तीस बिरादरी का हर युवा जब तक ये रेलवे लाइन नहीं निकलेगी इस लड़ाई को लड़ता ही रहेगा। आज बाबा जी लड़ रहे हैं, कल मैं लड़ूंगा, और परसों मेरे भाई और लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, सभी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कोई ये बना मानना है बाबा जी के बाद में कोई लड़ने वाला नहीं है। बहुत 36 बिरादरी के युवा इस लड़ाई को लड़ते ही रहेंगे, यह मुहिम चलती ही रहेगी। ये यहाँ के आज घासीराम जी और युवा अध्यक्ष का सीधे सीधे कहना है कि चलती रहेगी लड़ाई जब तक रेल मार्ग पास नहीं होता है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।